इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे शरीर का एक सबसे इम्पोर्टेंट जोड़, कंधे का जोड़, जिसको हम शोल्डर जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। और फिर इसका दूसरा नाम एक और होता है, आपको ग्लेमोह्यूमरल जॉइंट्स, है ना। शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स और फिर ग्लेमोह्यूमरल जॉइंट, ग्लेमोह्यूमरल जॉइंट, है ना, के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ग्लेमोह्यूमरल जॉइंट क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम ग्लेनोइड के बारे में जानेंगे। ग्लेनोइड क्या होता है? ये हमारे कंधे की हड्डी स्केपुला में एक कटोरीनुमा संरचना होती है, एक गड्ढा होता है ना, जिसको हम आपको ग्लेनोइड कहते हैं। और ह्यूमरस, ये बाह का ऊपरी भाग है ना, ये आपका बाह का ऊपरी भाग, जिसके सिरे पर एक गुलनुमा संरचना होती है, बॉल के समान संरचना होती है ना, इसको हम आपको ह्यूमरस बॉल भी कहते हैं। और यानी हमारे शरीर में, है ना, शरीर का आपको बाह का ऊपरी हिस्सा, है ना, गुलनुमा जो संरचना होती है, और फिर स्केपुला में आपको गड्ढेनुमा संरचना होती है, उसमें फिट हो जाता है ना। यानी आपका हाथ का ऊपरी हेड जो गुलनुमा होता है, आपको स्केपुला के आपको कटोरीनुमा संरचना गड्ढे में वो आपको फिट हो जाता है। उस आपको बिंदु को हम ग्लेमोह्यूमरल जॉइंट के नाम से जानते हैं, है ना। और ये बॉल एंड सॉकेट का आपको एक प्रकार है ना। अगर हम इसको इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, है ना, ये आपका स्केपुला है ना, इसको स्केपुला कहते हैं, बाह की हड्डी, कंधे की हड्डी स्केपुला, है ना। इसमें देखिए ये आपको इस भाग में यहाँ पर आपको एक गड्ढानुमा संरचना होती है, और ये आपका ह्यूमरस आपको हैंड का ऊपरी भाग है ना, ये, और इसका ऊपर गोलनुमा संरचना होती है, बॉल के समान संरचना होते हैं। ये आपको बॉल आपकी स्केपुला के, है ना, इस स्केपुला के गड्ढेनुमा संरचना में आकर फिट हो जाती है ना। इसी को हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट इसको कहते हैं। और देखिए ये जो जॉइंट के बारे में हम यहाँ भी एक फिगर भी बनाए हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए फिगर, यहाँ पर आपको ये स्केपुला है, और स्केपुला ये ह्यूमरस आपको बोन है, इसका ये हेड है ना, और स्केपुला के अंदर में आपको गड्ढेनुमा संरचना होती है, ये आपको ह्यूमरस बोन का हेड इसमें फिट हो जाता है। इसी को हम आपको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के नाम से जानते हैं। अब आइए, है ना, ये आपका जो जॉइंट होता है, आपका शोल्डर जॉइंट होता है, इसमें कौन कौन से आपको अंग भाग लेते हैं, हड्डियां भाग लेती हैं। जैसे आपका बोन, कार्टिलेज, टेंडन और फिर लिगामेंट, मसल्स, है ना, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और मसल्स, है ना। और फिर सभी को मिलाकर, है ना, ये आपका शोल्डर जॉइंट बनता है। इसमें आपको एक साइनोवियल, है ना, एक ब्रूसा, है ना, और साइनोवियल फ्लूइड भी पाया जाता है। इस सभी को मिलाकर आपका एक शोल्डर जॉइंट बनता है। अब एक एक करके सभी पर हम आपको चर्चा करेंगे। यानी आपका शोल्डर जॉइंट, ये आपको क्लेविकल बोन, है ना, क्लेविकल बोन, स्केपुला और ह्यूमरस, इन तीनों को मिक्स करके आपका ये जॉइंट बनता है। बहुत ही आपको जटिल जॉइंट होता है। इसके अलावा
इसमें कार्टिलेज है ना, लिगामेंट और मसल्स और ब्रूसा है ना, ये सभी आपको भाग लेते हैं इस संरचना को तैयार करने में, है ना। तो बोन में क्या, 3 बोन मिलकर इसकी संरचना होती है। कौन, आपका स्केपुला और आपको क्लेविकल या इसको कलर बोन कहिए, और ये आपको ह्यूमरस है ना। और फिर ह्यूमरस क्या है, आपके बाह का सबसे ऊपरी भाग होता है, और फिर स्केपुला आपके कंधे की आपको हड्डी होती है, और ये आपको स्केपुला, इसको ब्लेड भी कहते हैं, है ना। और जिसमें एक कटोरीनुमा आपको संरचना होती है, जिसमें आपको ह्यूमरस का आपको हेड इसमें आकर सेट कर जाता है। एक और आता है आपको रोटेटर कफ, है ना, रोटेटर कफ। यह मांसपेशियों और टेंडन, मांसपेशियों और टेंडन का एक समूह होता है जो कंधे को, है ना, कंधे को, हड्डी को सॉकेट में मजबूती से जकड़े रहती है। कौन, आपका रोटेटर कफ, यानी मांसपेशियों और टेंडन का एक समूह होता है जो कंधे को आपको सॉकेट में मजबूती से जकड़े रहती है। यही हमारे हाथों को आपको विभिन्न दिशा में घुमाने में, दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने में मदद करती है। जैसे ये देखिए, है ना, ये आपका ये सभी ऊपर से जो लगे हैं, ये आपको टेंडन, है ना, टेंडन और इसमें मसल्स, है ना, टेंडन और मसल्स मिलकर आपको बनाते हैं रोटेटर कफ, है ना। और इसी के कारण आपका ये जो आपका हैंड, जिधर से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आप घुमा सकते हैं। अब आइए, इसके बाद आपको लिगामेंट और आपको वर्सा। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ने का मतलब एक हड्डियों को जोड़ने वाली होता है लिगामेंट, यानी लिगामेंट हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने में काम आता है ना। और फिर वर्सा, यह जैसे आपके डिस्क होता है ना, दो हड्डियों के यानी दो वर्टिब्रियों के बीच में डिस्क होता है, सेम उसी तरह की एक संरचना होती है हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर में रहती है, जो आपको एक थैलीनुमा संरचना होती है, और उसमें आपको साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, और यह आपको बोन और मांसपेशियों के बीच में, इसके अंदर, है ना, बोन और मांसपेशियों के बीच में आपको फिट रहता है। लुब्रिकेंट युक्त तकिया कहिए उसको, लुब्रिकेंट युक्त तकिया, है ना, जो इसके अंदर रहता है ना। इसी पर आपके ज्वाइंट के लिगामेंट या टेंडन, है ना, या जो ऊपरी हड्डियां होती हैं, ये आपको क्लेविकल बोन या आपको ह्यूमरस बोन, ये सभी आपको एक दूसरे पर आपको जब मूवमेंट के समय में हम लोग घुमाते हैं, तो उसी लुब्रिकेंट युक्त तकिया पर यानी ब्रुशा पर वो फिसलते रहते हैं, वो आपको चिकना, उसमें आपका लिक्विड साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, जिसके चलते वो चिकना रहता है, और उस पर हड्डियां आसानी से आपको मूव करती हैं, घूमती हैं। कार्य देखिए, कौन सा कार्य होता है हमारे सोल्जर का, है ना, कंधे के जोड़ का। दैनिक कार्य में खाना खाना, कपड़ा पहनना, या आपको बाल झाड़ना, है ना, या कोई सामान उठाना, साइकिलिंग या मोटरसाइकिल चलाना, इन सभी में आपका शोल्डर बोन का मुख्य भूमिका आपको होती है। हाथों को ऊपर नीचे गोल गोल घुमाने में और विभिन्न प्रकार के गतिविधि में हाथ को जोड़ में सुरक्षित रखता है। हाथ को जोड़ में सुरक्षित, जैसे हम हाथ ऊपर उठाते हैं, है ना, तो अगर ये आपका जोड़ सुरक्षित नहीं रहता, इसमें मसल टेंडन आपको जुड़े नहीं रहते हैं, तो हमारे ह्यूमरस बोन का आपको बॉल आपको अलग निकल जाता है। यानी ये जो है हमारे विभिन्न तरह के गतिविधि में आपके हाथ को, जोड़ को सुरक्षित रखता है ना। अब आते हैं कि इनके डिजीज कौन कौन होते हैं। अब जैसे शोल्डर ज्वाइंट पेन, है ना, डिजीज में अगर देखते हैं तो सबसे पहले सिंपल में, है ना, सिंपल में शोल्डर
ज्वाइंट पेन, कंधे में दर्द होना, है ना, कॉमन है ना, चोट लगने के चलते भी हो सकता है। यहाँ हम केवल आपको डिजीज का नाम बता दे रहे हैं। अगले क्लास में फिर एक एक करके हम इस डिजीज को होने का कारण, है ना, और फिर लक्षण, और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि से कैसे इसको ठीक करेंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल डिजीज का नाम, जैसे शोल्डर ज्वाइंट पेन, कंधे के जोड़ों में दर्द हो जाना, कोई भारी सामान उठाने के चलते या चोट लगने के चलते, सोने का गलत तरीका के चलते हमारे कंधे के जोड़ों में दर्द हो सकती है ना। और फिर फॉर्जन, आपको फॉर्जन शोल्डर पेन, फॉर्जन शोल्डर पेन में आपको इसमें भी आपका, या फॉर्जन शोल्डर भी इसको कहेंगे, कंधों का आपको कड़ा हो जाना, कठोर हो जाना, जकड़ जाना, आपको कंधे आपको दाएं बाएं या ऊपर नीचा आप नहीं कर सकते हैं, इसमें काफ़ी पेन होता है। और फिर एक होता है शोल्डर डिसलोकेशन, है ना। तीसरा में आपको शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर के हड्डियों का खसक जाना, जोड़ का खसक जाना इधर उधर, है ना, तो उसमें शोल्डर का आपको आकार भी बदल जाता है, काफ़ी पेन होती है, असहनीय पेन होती है ना। और फिर चौथा रोग होता है रोटर आपको कफ इंजुरी, रोटर कफ इंजुरी, रोटर कफ इंजुरी, यानी रोटर कफ में आपका इंज्योर्ड हो जाना, है ना, चोट लग जाना, है ना, या टूट जाना। भारी सामान को उठाते हैं, बार बार हाथ ऊपर नीचा करते हैं, है ना, तो उसमें आपको इंजरी हो सकती है। और फिर तीसरा, चौथा, है ना, चौथा, पांचवा रोग बुर्सासाइटिस, है ना, बुर्साइटिस, है ना, बुर्साइटिस। और फिर आपको टेंडेनाइटिस, टेंडन में सूजन हो जाना और बुर्सा में आपको सूजन हो जाना, ये रोग होता है। और फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस पांचवा में। छठा में ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ में इनके कार्टिलेज में आपको सुखापन या कार्टिलेज घिसने लगती है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी आपके शोल्डर जॉइंट में भी कार्टिलेज रहता है, वो धीरे धीरे आपको घिसने लगता है उम्र बढ़ने के साथ में, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। इन रोगों पर हम स्पेशली अलग अलग चर्चा करेंगे, इसका विस्तार से इस रोग के होने का कारण और फिर उसके सिम्टम, लक्षण, और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि से इसका ट्रीटमेंट और इसकी जांच। हम जांच कैसे करेंगे, सुजोग थेरापी के माध्यम से जांच करेंगे कि एक्चुअली फौरन आपको शोल्डर में कौन तरह का तकलीफ है, शोल्डर पेन है तो वाकई में शोल्डर पेन है या अन्य का पेन है ना, इसकी हम जांच आपको सुजोग थेरापी से कर सकते हैं। इस पर कार्य करने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ, है ना, कौन कौन होती हैं, जैसे आपका S1, C4, A3, L1, इलेक्ट्रिसिटी में WE, GE, RE, है ना, ये सभी औषधियाँ जो हैं आपको कार्य करती हैं आपके शोल्डर ज्वाइंट पर। शेष अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।